नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और सबसे पहले हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। और उसके बाद हम बात करते हैं एलटी और तदर्थ शिक्षकों की, जो कि आजकल चर्चा में है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं बात करता हूं आखिर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब होगी। दोस्तों, इसको लेकर ही हम लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हर यूट्यूब चैनल वाला कुछ ना कुछ डेट बोलता है और वो डेट उसकी ऑथेंटिक होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो बदल जाती है। इसकी वजह ये नहीं कि कुछ नया बदलाव हुआ, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वजह है कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि ये एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि ये आयोग, इसका गठन नया हुआ है, कर्मचारी नए हैं। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है वहाँ से जानकारी प्राप्त करने की। अब से पहले जो पुराना आयोग था तो वहाँ कुछ ना कुछ लोगों की जानकारी होती थी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो मिलती थी वो ऑथेंटिक होती थी, लेकिन नए आयोग में ऐसा संभव नहीं है। यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की अगर बात की जाए तो यह इसी वर्ष पूरी तरह संभावित है। अगले वर्ष का इसमें चांस काफ़ी कम है। ये इस वर्ष परीक्षा हो जाएगी जब आपकी हायर एजुकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद आप लगभग 2 महीने का समय ले लीजिएगा, 2 महीने में ये परीक्षा क्लियर हो जाएगी। ऐसी कोई गारंटी नहीं कि आपको समय मिले माफ़ कीजिएगा, क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि छात्रों ने सरकार से एक वादा लिया था कि जब कोई नई वैकेंसी या वैकेंसी की कोई परीक्षा होगी तो कम से कम 2 महीने पहले सूचित किया जाएगा। आप कुछ सोच कर देखिएगा, एक लंबा समय आपको मिल रहा है परीक्षा का तैयारी करने का। आप जब कोई डेट उद्घोषित की जाएगी तो आप उस समय कोई नया समय क्यों लेंगे? क्या आपके पास समय नहीं मिला? भाई, परीक्षा फॉर्म भरे हुए भी 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि परीक्षा इस साल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एलटी भर्ती की, जो कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी और कहीं ना कहीं युवाओं में इसको लेकर काफ़ी उत्साह भी था। लेकिन वो उत्साह तब ख़त्म हो गया जब उस नोटिफिकेशन में नीचे एक कॉलम था, उसमें दे रखा था कि यह जो भर्ती है यह आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी, यानी कि यह भर्ती पूरी तरह से संविदा पर आधारित होगी। कहीं ना कहीं सरकार ने संविदा का आधार बनाकर एक बात स्पष्ट कर दी है कि यूपी में आने वाली जो भर्तियां होंगी, टीजीटी पीजीटी की जो इतनी भर्तियां होंगी या बाकी जो और विभाग हैं उसके लिए अभी हालांकि क्लियर नहीं है, लेकिन टीजीटी पीजीटी पूरी तरह से क्लियर है कि जब इसकी वैकेंसी नहीं आएगी तो वो भी संविदा पर आधारित भर्ती होगी। कहीं ना कहीं यह युवाओं को एक तरह से मानसिक उत्पीड़न झेलने का शिकार कर रही है, उसको मानसिक उत्पीड़न दिया जा रहा है। तो ये समस्या बहुत विकट रहेगी इस एलटी भर्ती के माध्यम से। अब मैं बात करता हूँ तदर्थ शिक्षक की। तो देखिएगा, यूपी में जब से कोर्ट ने आदेश किया था कि तदर्थ शिक्षकों को बाहर निकालो, उसके बाद से ही बेरोजगारों में काफ़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के जाने के बाद में ही नई जो सीटें हैं अध्यापक की उनको सृजित होना, ये खुशी का माहौल था। लेकिन सरकार का उनके प्रति प्रेम ये बिल्कुल स्पष्ट है। कल जो मीटिंग कैबिनेट में हुई थी, उस कैबिनेट मीटिंग का सार ये है कि वे तदर्थ शिक्षक ही हमारे रिश्तेदार हैं। अब सरकार उनको पुनः अपने उसमें सीट पर वापस उनको देगी और वो रखा जाएंगे मानदेय पर। एक बार वो लोग रखे गए, भाई कौन निकाल रहा है उनको? वो निकल ही नहीं पाएंगे। तो बस यही है कि जो हमारी उम्मीद थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है। हालांकि यह एक कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। वही जो हमारे छात्र नेता हैं अनिल सिंह जी, तो वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोगों का प्रयास मिलजुल कर ही होगा। तो वे कहीं ना कहीं इसमें न्यायालय का सहारा लेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी भर्ती आने वाले समय में होंगी अध्यापक की, वे सब संविदा के आधार पर होंगी। सरकार 2027 की इलेक्शन की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार भूल रही है कि वर्तमान में जो इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शन में बीजेपी की जो हार थी यूपी के अंदर, आधी सीट पर जो उसकी विजय थी, वो काफ़ी बड़ी समस्या रही थी। पर सरकार का रवैया अब भी ऐसा का ऐसा ही है। इसलिए सभी जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनसे उम्मीद रखते हैं कि अपना जो विरोध है वो एक साथ मिलजुल कर करें, जिससे कि सरकार आगाह हो जाए और वो समझ पाए कि हमें उन जो वे नोटिफिकेशन या कोई विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं हमें उनमें रुचि है, लेकिन वो रुचि वो नहीं है कि संविदा पर हमें नौकरी चाहिए।
हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब मिलने वाली नौकरी 100% स्थायी हो। बाकी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे। धन्यवाद।